हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम साइंस चैप्टर 17 फॉरेस्ट और लाइफ लाइन उसको समझेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि फॉरेस्ट होता क्या है और उसके बाद में समझेंगे कि वो कैसे हमारा लाइफ लाइन है। फॉरेस्ट बेसिकली एक जगह पर उगते हुए हजारों लाखों पेड़ पौधे हैं एंड इट इज एन इकोसिस्टम। ये एक इकोसिस्टम होता है जिसमें प्लांट जो होते हैं, पेड़ पौधे प्लांट्स, ये डोमिनेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा यही होते हैं। उसके साथ में वहाँ पर कई प्रकार के पशु होंगे, पक्षी होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, लिजर्ड्स होंगे, कई प्रकार के जीव होंगे। जो फॉरेस्ट है हमेशा ये वाइल्ड ग्रोथ होती है। वाइल्ड ग्रोथ मतलब पेड़ और पौधे अपने आप उगते हैं। हमें जाकर, मनुष्यों को जाकर वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने नहीं पड़ते। कैसे अपने आप उगते हैं? वहाँ पर सैकड़ों हजारों जो पेड़ होते हैं उनके अपने बीज निकलते हैं, वो दूर दूर फैलते रहते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हमने सीखा था एक चैप्टर में कि कैसे सीड्स का डिस्पर्सल होता है। तो वहाँ पे उन्हें फॉरेस्ट में ही ऐसी भूमि मिलती है, ऐसी सॉइल मिलती है जहाँ पर वो बीज जो जाके धरती में पनपते हैं और उनसे नए पेड़ पौधे निकलते हैं। तो सब वाइल्ड ग्रोथ हो रही है, पेड़ पौधों की और झाड़ियों की और ग्रास की, अलग अलग प्रकार की ग्रास होगी। फॉरेस्ट जो होता है उसमें एक फॉरेस्ट में कई प्रकार की प्लांट्स होंगे, कई प्रकार के पेड़ होंगे। लेकिन अगर हम डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स को देखें तो वहां पर अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन में अलग प्रकार के होंगे, टेम्परेट जोन में अलग प्रकार के होंगे। फॉरेस्ट जो है इट इज होम टू ए लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल लाइफ, बर्ड लाइफ, इंसेक्ट लाइफ एंड लिजर्ड्स। और अगर वहाँ पे पानी है कहीं पे तो पानी में जो पाए जाते हैं क्रोकोडाइल्स या एलिगेटर्स, ऐसे जो प्राणी जो पानी में रहते हैं, फ्रॉग्स वगैरह सब मिलेंगे। पेड़ों को लेकर, जंगल को लेकर दो वर्ड होते हैं। एक होता है कैनोपी, एक होता है अंडर स्टोरी। ये भी हम समझ लेते हैं। कैनोपी मतलब जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं उनकी जो ट्री टॉप्स हैं वो आपस में मिलके एक प्रकार की जैसे रूफ बना देते हैं। तो ये जो रूफ पर एक प्रकार की बन जाती है ट्री टॉप से, ऊंचे पेड़ों की ट्री टॉप से, इसको कहते हैं कैनोपी। जो ऊंचे पेड़ हैं उनकी जो ट्री टॉप्स हैं जहां पे डेंस लीव्स होंगे, ब्रांचेस होंगी और सब पेड़ चूंकि आसपास होते हैं तो ये जो बड़ी थिक उनकी एक बन जाएगी छतनुमा, एक प्रकार की छत बन जाएगी। तो इसको कहते हैं कैनोपी। लेकिन फिर छोटे पेड़ भी होते हैं बीच में। छोटे प्लांट्स भी होंगे, उनकी भी कैनोपी बन जाएगी। उस कैनोपी को कहते हैं अंडर स्टोरी। जो टॉप पे पेड़ है सबसे ऊंचे, उनके जो ट्री टॉप्स हैं, उनके जो लीव्स एंड ब्रांचेस हैं, उनके से बनेगी कैनोपी। जो छोटे पेड़ हैं बीच में या उससे छोटे पेड़ हैं उनसे बनेगी अंडर स्टोरी। तो ये फॉरेस्ट को लेके कुछ वर्ड्स हैं जो आपको समझने चाहिए। कैनोपी क्या होता है और अंडर स्टोरी क्या होता है। अंडर स्टोरी छोटे पेड़ों की जो लीव्स एंड ब्रांचेस से छत बन जाती है, और या उससे भी छोटे, दो भी हो सकती है अंडर स्टोरीज। और कैनोपी तो एक ही होगी एक जंगल में। जो एनिमल यहां पर रहते हैं उनकी बड़ी एक इंटरडिपेंडेंस होती है। इंटरडिपेंडेंस मतलब वो सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं,
कि मान लीजिए ग्रास है या जो ग्रीन प्लांट्स हैं छोटे वाले, इनको डियर खाता है, तो ये चेन बन गई। अगर ग्रास होगी तो डियर होंगे, डियर होंगे तो वहां पर टाइगर हो सकता है, तो टाइगर डियर को खाएगा, डियर ग्रास को खाएगा। अब इस चेन में मान लीजिए ग्रास हम हटा देते हैं तो डियर नहीं वहां पे जी पाएंगे, डियर नहीं होंगे तो टाइगर नहीं जी पाएगा। एक चीज हटने से पूरी चेन खत्म हो जाएगी। या अगर हम डियर हटा दें तो टाइगर नहीं जी पाएगा वहां पर, बिकॉज उसके पास वो एनिमल नहीं है, वहां उस जंगल में वो एनिमल नहीं है जिसको खा के वो जी पाए। या अगर हम टाइगर को हटा दें तो डियर रहे खाली, तो डियर की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि उनको खाने वाला वहां पर कोई प्राणी नहीं है कि ये ज्यादा ओवर ग्रेजिंग करेंगे, ज्यादा घास और पत्ते खा जाएंगे और जंगल में फिर प्लांट्स की ग्रोथ, ग्रास की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो चेन में सब होने चाहिए। या एक दूसरी चेन होती है, जैसे इंसेक्ट है, जंगल में लाखों करोड़ों इंसेक्ट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के। इंसेक्ट्स को कौन खाता है? फ्रॉग। तो इंसेक्ट्स होंगे तो फ्रॉग जीवित रह पाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा। ये फूड चेन बन रही है। ये फ्रॉग इंसेक्ट को खाएगा, स्नेक फ्रॉग को खाएगा, और स्नेक को कौन खा जाएंगे? जो हंटिंग बर्ड्स हैं लाइक ईगल। तो अब इसमें मान लीजिए फ्रॉग खत्म हो गए तो स्नेक नहीं रह पाएंगे वहां पर, स्नेक नहीं रह पाएंगे तो ईगल नहीं रह पाएगा। तो चेन में अगर एक भी चीज हट जाएगी तो वो चेन टूट जाएगी। तो ऐसे ही फॉरेस्ट में इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, जो भी वहां पर पेड़ पौधे मर जाते हैं, डीके करने लगते हैं, डिकेइंग लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, क्योंकि जंगल में तो कोई फ्रूट खाने वाला उनका है नहीं है, वो सब जमीन पे गिरेंगे, पत्ते नीचे गिरेंगे, जो प्लांट हैं जो मर जाते हैं। तो इनको, ये जो डिकेइंग लीव्स, प्लांट्स या फ्रूट्स हैं, या इवन डेड एनिमल्स, जो एनिमल मर जाते हैं वहां पर, उनकी डेड बॉडीज तो वहीं रहती हैं। इनको कौन खाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई नहीं देंगे, अगर देखना है तो हमको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा। जैसे बैक्टीरिया या कई प्रकार की फंगी भी होती है, वो इनको खाएगी। तो वो क्या करेगी? इनको डिकम्पोज कर देगी, इसलिए इनको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। तो डिकम्पोज करके इनको क्या बना देगी? ह्यूमस। हमने एक जब सॉइल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो टॉप सॉइल होती है उसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस मतलब डिकेइंग एंड डाइंग एनिमल्स जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया है। इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स किसको चाहिए? पेड़ पौधों को। जंगल में कोई इनको खाद तो डाल नहीं रहा ना पेड़ पौधों को। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं या आप सेबों का बगीचा लगाते हैं तो वहाँ आप उनको आप क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर भी देंगे, पेस्टिसाइड्स भी देंगे, उनको पानी के लिए भी अरेंजमेंट करेंगे। जंगल में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो ह्यूमस है, इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसमें ये नए प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो जो सीड वहां पर गिर रहे हैं वो जब उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वो ग्रो करेंगे, नए प्लांट्स बनेंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है। नए पेड़ पौधे उगते हैं, पुराने मर जाते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा के, बैक्टीरिया फंगाई खा के मतलब उनको बैक्टीरिया फंगाई को यहां से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स जब मिलते हैं तो उसको साथ में चेंज कर देते हैं टू ह्यूमस। जो उनको पार्ट चाहिए अपनी नरिशमेंट के लिए, बैक्टीरिया को, फंगी को ले लेगा, बाकी जो बचेगा वो ह्यूमस होगा। ये डिकम्पोजर्स कहते हैं इनको कहते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये ह्यूमस जो है प्लांट लाइफ के लिए बड़ी जरूरी है।
नए प्लांट्स इसी के आधार पर उगेंगे, नए प्लांट्स को यहीं से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। हमने भी पढ़ा था कि जब एग्रीकल्चर वहां पे ज़्यादा अच्छा होता है जहां पर सॉइल में ह्यूमस हो। तो अगले इस टॉपिक पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये हमारा लाइफलाइन कैसे है, हम मनुष्यों के लिए फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो बात कर रहे थे फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट में रहने वाले प्राणियों की, लेकिन हम मनुष्यों के लिए फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई आर दे आवर लाइफलाइन, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे आप लाइक करें, प्लीज़ इसको शेयर भी करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।